तो बोलिए। हाँ, बाबा बोला जे इस अमूल्य जीवन में पढ़ाने वाला टीचर का बहुत बहुत रिगार्ड रखना है। पढ़ा में अच्छा होशियार बन सर्विस में लगना है। आपने ऊपर आप ही रहम करना है। ओम शांति। भाई जी आप योग लगा दीजिए कमेंट्री। शांति स्वयं में परिवर्तन लाने के लिए मन की स्थिति को पावरफुल बनाने के लिए रोज कुछ समय देकर ये गहन योग तपस्या जरूर करें, क्योंकि ये तपस्या ही जीवन को महान और वंदनीय बनाती है। अनुभव करें, मैं आत्मा चमकीले लाइट के शरीर में अपने पवित्र फरिश्ता स्वरूप में सूक्ष्म वतन में हूँ। यहाँ चारों ओर प्रकाश ही प्रकाश फैला हुआ है। फरिश्ता स्थिति का अनुभव हमारे तन और मन को शांत, हल्का और सभी व्यर्थ नेगेटिव से तुरंत मुक्त बना देता है। हम परमात्म शक्तियों से ऊर्जावान होने लगते हैं। देखें, मैं परम पवित्र फरिश्ता हूँ। अब मैं आत्मा अपना सूक्ष्म शरीर छोड़कर अपने बिंदी स्वरूप में परम धाम जा रही हूँ। वहां पहुंचकर शिव बाबा के पास बैठ जाती हूँ। मैं परम धाम में बाबा संग हूँ। बाबा महाज्योति और मैं आत्मा भी ज्योति स्वरूप हूँ। मैं सबसे न्यारी होकर सर्वशक्तिवान शिव बाबा के साथ हूँ। बाबा चैतन्य बीज और मैं आत्मा उस बीज के साथ कंबाइंड होती जा रही हूँ। कंबाइंड अर्थात एक में खोती जा रही हूँ। मेरा बाबा बिंदी और मैं भी बिंदी उस बिंदी की संपूर्ण चमक मुझ बिंदी में समा रही है। मैं चमकीली बिंदी बन रही हूँ।
बाबा चमकता सितारा और मैं आत्मा भी सितारा हूँ। मुझ आत्मा सितारे में उस स्टार का सारा प्रकाश समा रहा है। बाबा ज्ञान सूर्य से सारी पवित्रता की किरणें मुझ आत्मा में बरस रही है। मैं आत्मा पवित्र बनती जा रही हूँ। बाबा प्रेम का सागर और मैं आत्मा उस सागर में गहरा और भी गहरा डूबती जा रही हूँ। बाबा आनंद का सागर और मैं आत्मा उस सागर में खोती चली जा रही हूँ। बाबा शक्तियों का सागर उनकी सर्व शक्तियां मुझ आत्मा में समाती जा रही है। मैं बहुत शक्तिशाली सर्व कमजोरियों से मुक्त अनुभव कर रही हूँ। बाबा स्वीट का पहाड़ और मैं आत्मा उसको हप करती जा रही हूँ। बाबा की सारी मधुरता, सारी स्वीटनेस अपने में समा रही हूँ। मैं बाबा की मीठी बच्चा बनती जा रही हूँ। मैं आत्मा बाबा को निहार रही हूँ। निशब्दता, निशब्दता, कंप्लीट साइलेंस का अनुभव कर रही हूँ। अब मैं आत्मा नीचे आते हुए सूक्ष्म बतन से फरिश्ता शरीर को धारण कर स्थूल वतन की तरफ आ रही हूँ।
ओम शांति। तो जैसा कि आप सभी को मालूम है कि आज बफर डे है, और बफर डे में आज आप क्या करना चाहते हैं ये आप डिसाइड कीजिए। हमें किसी विशेष टॉपिक पर चिंतन करना है, अनुभव सुनाना है, या फिर कुछ और। जैसा आप सजेस्ट करेंगे वैसा ही हम करेंगे। तो क्या चाहते हैं आप सभी, आप शेयर कर सकते हैं। ओम शांति दीदी जी, आप ये 3 शब्द का हमें जरा समझा सकते हैं? एक तो मामेकम याद करो, मन मना भव और मध्याजीव भव। तो ये तीनों शब्द बाबा बहुत मुरलियों में जिक्र करते हैं, तो इनके जो कोई डिफरेंसेस हैं तो आप प्लीज जरा समझा देंगी? थैंक यू। माम एकम, मन मना भव और मध्याजी भव, तीनों संस्कृत के ही शब्द हैं। तो मामेकम में आ जाता है कि मम मतलब मुझ, मम मेरे के लिए भी कहते हैं, मेरे को, और याद करो, मामेकम याद करो मतलब माम एकम यानी मम एकम मुझ एक को, और फिर बाबा कहते हैं याद करो। तो जब याद करने की बात आती है तो मन बुद्धि की जो एकाग्रता है वो केवल एक बाबा पर होनी चाहिए। लेकिन बाबा पर होने के लिए मेन चीज क्या चाहिए? मन चाहिए है ना? क्योंकि जो मन, जहां पर मन जाता है बुद्धि वैसा ही चित्र बनाती है। तो अब बाबा में हमें मन और बुद्धि दोनों को लगाना, इसी को हम याद कहते हैं। लेकिन बुद्धि की इतनी गहराई में बाबा एक्सप्लेनेशन नहीं करते हैं जब याद की बात आती है, क्योंकि मन बेस होता है, मन भटकता है, इसीलिए बाबा उसको खींच कर लाने के लिए कहते हैं बार बार में। इसीलिए कहते हैं मन मना भव, मतलब मन मना मेरे में हो जाए, हाँ मेरे में लग जाए मन। जब बाबा में मन लग जाएगा, जब सारा रस मन जो है बाबा से खींचने लगेगा, तो बुद्धि भी उसी को निहारेगी, और फिर वो पावरफुल योग की स्थिति बन जाएगी। जब ऐसा करते करते हमारी स्थिति पावरफुल हो जाती है, ज्वाला स्वरूप की, इसको ही याद कहते हैं कि मन बुद्धि एक बाप पर एक ही संकल्प में एकाग्र हो जाए, उससे ज्वाला निकलती है, जिससे हमारे विकर्म विनाश होते हैं, स्वभाव संस्कार पुराने बदलकर नए धारण करते हैं। उसके बाद ही दिव्य गुणों की धारणा होती है और हम देवत्व को प्राप्त करते हैं, जिसको कहते हैं मध्याजी भव। जब हम चित्र देखते हैं ब्रह्मा विष्णु और महेश का, तो उसके अंदर लेफ्ट में ब्रह्मा होते हैं, राइट में महेश दिखाते हैं। लेकिन जो बीच के अंदर दिखाते हैं, मध्य के अंदर, मतलब बीच के अंदर जो सेंटर में होते हैं, वो होते हैं विष्णु स्वरूप, यानी कि लक्ष्मी और नारायण का कंबाइंड स्वरूप। तो जब आप ऐसे मन मना भव स्थिति में स्थित होकर मामेकम याद करते हो, तब आप मध्याजी भव होते हो, मतलब मध्याजी का पद पाएंगे। मध्य में जो खड़े हैं, यानी विष्णु जो खड़े हैं, उनको आप प्राप्त करोगे, यानी कि हर नर नारायण स्वरूप को और नारी लक्ष्मी स्वरूप को वरेगी। तो इसको कहते हैं मध्याजीव, यानी कि जो बीच में खड़े हैं ना, विष्णु स्वरूप, वो पद आप प्राप्त करेंगे। इसके लिए कोई और भी शेयर कर सकते हैं अगर आपको लगता है कि कुछ और भी हो सकता है। मोहनलाल वर्मा भाई जी, आप बोलिए। और कहना चाहता हूँ कि ये शब्द बाबा ने तो खैर अपने ढंग से कहा होगा, मैंने सारा रिसर्च किया, इसका ये 9वें अध्याय में आता है, ये 34वां श्लोक है। ये मध्याजी है, मध्या नहीं है। मध्याजी म याजी, याजी यजन करना, पूजा करना, यजन, द्याजी, आधा द याजी, मध्य जी आता है। तो मेरे पूजन करने वाला हो, ये है इसका अर्थ, मध्या नहीं है।
ये मैंने सारा, मुझे कई बार आता था, ये सारा आजकल चला हुआ है मेरे इसके ऊपर। तो मध्य जी प्लीज इसको जरा थोड़ा जरूर देखें, ध्यान दें। हम भी मध्य जी आज तक सोचते रहे हैं, पर मैंने इसके ऊपर देखा काफी, मतलब फिर मैंने नेट पर भी देखा, तो इसका अर्थ यही आ रहा है कि मेरे पूजन करने वाला होवो। इसका अर्थ ये आता है म द्याजी, मत याजन, याजी यजन, यजन से आता है। ओम शांति। शास्त्रों के अनुसार ऐसा हो सकता है, परंतु हम जो बात लेकर के चलते हैं तो हमारे बाबा की श्रीमत के अकॉर्डिंग लेके चलते हैं। और जब भी हम मुरली के अंदर देखते हैं तो उसमें लिखा आता है मध्या जी। मध्य के बीच में पीछे जो आ का डंडा होता है, यानी मध्य में, मध्य में जो है वैसा। और वनमाला बहन, आपको भी अगर कुछ कहना है इस बारे में तो हाँ कह सकते हैं। हाँ, ओम शांति दीदी। जैसे अभी भाई जी ने कहा ना, वो ये भी उनका जैसा है प्रश्न। गीता में जो ये श्लोक आया है ना, वो ऐसा ही है। मन मना भव मद भक्तो मद्या जीमाम नमस्कुरु। लेकिन जैसे हम बाबा के अभी ज्ञान में चल रहे हैं, तो बाबा हमेशा कहते हैं ना कि मन मना भव और मध्याजी भव, ध बोलते, द नहीं बोलते। तो बाबा का श्रीमत है वो तो बिल्कुल सही है कि मध्य माना विष्णु, और विष्णु वंशी में हमें आना है, सतयुगी दुनिया में आना है। तो ये बात ठीक है। लेकिन गीता में फिर वो हो सकता है कि मध्याजीमाम नमस्कुरु आया है आगे, तो मुझे ही आप नमस्कार करो, ऐसा ऐसा उसका अर्थ है। तो कभी कभी होता है मुझे भी, ये क्या है सही, बाबा का तो सही है हम लेंगे। तो ऐसे ही अभी तो ज्ञान में चल रहे हैं, तो मध्य जी का ही हम अनुसरण कर रहे हैं। जैसे गीता में अभी युगे युगे कहा है, लेकिन संभवामी संगम युगे जैसा हम करते हैं ना, बोलते हैं कि हर युग में तो परमात्मा नहीं आते, वैसा ही ये शब्द मुझे लगता है कि ऐसा ही होगा। तो गीता में भी कुछ शब्द ऐसे हैं कि ना, बाबा कहते हैं आटे में नमक। तो हो सकता है कि बाबा ने जो कहा है वो बिल्कुल सही है, मध्या जी, ऐसा भी हो सकता है। तो क्या करें जी, अभी आप? हाँ, ऐसा। हो सकता है नहीं, अगर बाबा में निश्चय है तो ऐसे हाँ ही है। बराबर। हाँ, गीता में है, इसीलिए इसीलिए लोग भी बोलते हैं ऐसा। मुझे एक दो ने भी प्रश्न पूछा, तो मैं बोली बाबा ने कहा है तो ये मध्या जी ही है, ऐसा हम बोलते उनको, ऐसा तो है ही नहीं। हम्म। है, बराबर ही है, बाबा जो कहेगा वो सही है, बिल्कुल सही। वैसे जो हम्म। अगर देखते हैं हम इसको, तो हाँ हमें कुछ ऐसा भी अनुभव होता है, जैसे हम वैसे तो क्या है, देह में है, ठीक है। बराबर। अब हम्म। बिल्कुल अगर हम बिल्कुल ही देह भान के अंदर रह करके बाबा को याद करें तो वो कनेक्शन तो जुड़ेगा ही नहीं, ठीक है। और अगर हम केवल बिंदु भी बने, तो बिंदु में भी तो परम धाम के अंदर बिंदु की तो अवस्था केवल क्या होती है, बिल्कुल निरसंकल्प अवस्था। यानी बिल्कुल शांत अवस्था, जहां ना कोई मन में संकल्प है, ना इस दुनिया का भान है। बस एक न्यूट्रल स्टेज पर है, साइलेंस की स्टेज पर। तो फिर वो भी नीरसता की चीज ले आती है। नीरसता की कितनी देर बैठोगे आप बिंदु बन करके। तो इसीलिए शायद हमें ऐसा भी लगता है कि बीच की स्टेज पर आओ बच्चे, देह का चोला उतारो और एक लाइट का चोला, जो जैसे हम कहते हैं सूक्ष्म वतन की स्थिति, यानी कि अव्यक्त की स्थिति, यानी कि मध्य की स्टेज की स्थिति जो होती है, उस स्टेज में रह करके आप मुझे पूजो का अर्थ जो भाई साहब कह रहे थे वो ऐसे भी हम समझ सकते हैं कि बस उसको स्मरण करें हम, लेकिन लाइट स्टेज में। जब हम लाइट स्टेज में रह करके बाबा को याद करते हैं तो नशा भी चढ़ता है, अतीन्द्रिय सुख का फीलिंग भी हम ले सकते हैं। लेकिन जब परम धाम की स्टेज होती है तो वो बिल्कुल बीज रूप अवस्था होती है, उसके अंदर आप बिल्कुल डिटैच हो जाते हो। लेकिन जो सुख की फीलिंग होती है वो अगर हम अव्यक्त स्थिति में लेते हैं तो उसमें ज्यादा अनुभूति होती है। तो मध्य की स्टेज में रहना,
मतलब अब हम, ऐसा तो है नहीं कि हमें बिंदु बन के अब बस परम धाम में बैठ जाओ 24 घंटे, कर्म भी तो करना पड़ता है ना। लेकिन कर्म करते वक्त भी हमारी ऐसी कौन सी स्टेज है जो हमें न्यारा प्यारा और अतीन्द्रिय सुख का अनुभव दिला सकती है, जो हमें इस ड्रामा से साक्षी रख सकती है? वो मध्य की स्टेज, यानी कि फरिश्तेपन की स्टेज। अच्छा, और किसी ने हैंड रेस किया था, वो बोल सकते हैं। ओम शांति। जी, वर्षा बहन बोली। हाँ, देखो ऐसा भी हो सकता है, जैसे ये बाबा का मीनिंग है कि मध्याजी भाव, तो ये वाला मीनिंग हमें बिल्कुल सही एक्यूरेट लगता है कि बाबा ने जो बोला। मगर देखो जैसे उस गीता में जाते हैं तो लगा लो, तो फिर जैसे उनको इस मीनिंग की समझ नहीं आई होगी कि मध्याजी का मतलब क्या, क्योंकि यहाँ तो हमें बाबा ने अच्छे से समझाया कि विष्णु का स्वरूप पालना का है। मगर उस टाइम जब वो गीता बनी होगी तो उस टाइम तो उनको ये मीनिंग समझ में नहीं आया होगा, तो उन्होंने वो वाला करके उनको ये सही लगा होगा मीनिंग। तो ऐसा भी हो सकता है कि जैसे कहते हैं ना कि उस टाइम जैसे वो एक हाथी का वो देते हैं कि हाँ, किसी को अंधों को, किसी को कुछ नजर आया, किसी को कुछ नजर आया। तो ऐसा भी हो सकता है कि उस टाइम ऐसा हो और यहाँ पे जो बाबा ने हमें बताया है और वो वाला मीनिंग बिल्कुल एक्यूरेट हो। ओम शांति। कुछ दिन पहले ना मुरली, साकार मुरली में आया था कि माताएं कहती हैं, बाबा हमने तो शास्त्र पढ़े ही नहीं है, हम क्या करें? तो बाबा क्या कहते हैं, याद है किसी को बाबा ने क्या कहा था? और ये अच्छा। हाँ, और ही अच्छा। क्योंकि खाली स्लेट पर लिखना आसान होता है, और जिस जी। पर ऑलरेडी ओम इतना कुछ शांति। लिखा हुआ है वहाँ क्लियरेंस नहीं आती है। कृष्णा बहन जी बोलिए। हाँ, जिन्होंने शास्त्र पढ़े हैं वो भी भूलने पड़ेंगे, तभी बाबा की बात समझ में आएगी। हाँ बिल्कुल। अब बाबा ने हम ये भी कहा है। कितनी बार गीता का जिक्र कर चुके हैं इस क्लास में, अभी अभी में क्यों करना है? और उसमें कुछ सत्य है ही ओम नहीं, उसको शांति। तो क्लियर करने के लिए सब चर्चा करते हैं। इतने बड़ा संगठन बनाया है बाबा ने, गीता को ही तो सिद्ध करने के लिए बनाया ना। सच्ची गीता कौन सी है? यही ज्ञान सच्ची गीता तो गीता है, भगवान अब ने जो नहीं बाबा सुना बनाई रहे ना। हैं वही गीता है। ओम शांति, जैसे बाबा गीता तो बोलते हैं बाबा ना। ने नहीं लिखी ना। जी, बाबा ने नहीं गीता। लिखी ना। गीता तो हाँ हम बिल्कुल। जैसे अज्ञानी ने लिखी है ना। हाँ, और तो कौन सी उसमें अवस्था में क्या। लिखी है? तमो प्रधानता की अवस्था में। जी। और बाबा ने जो कहा है ना, जितना आटे में नमक सच होता है उतना ज्यादा नमक तो नहीं होता है, तो लेकिन आटा बराबर होता है, वैसा थोड़ा सच्ची था। गीता में थोड़ा एक शब्द सच्ची था हाँ और 10 झूठा लिख देते थे। तो ऐसे ही लिखा है ना, तो वो स्वयं परमात्मा को आने की क्या जरूरत थी कि तुम्हें इतना सुनाने के लिए, क्योंकि वो गीता का सच्ची होता है। तो सही ओम बात है। शांति। तो जितना वर्ड हाँ, उठाना था ना और एक बाबा ने उठा लिया। मन मना भव, दीदी, बस। दीदी और एक बात बाबा बताते हैं ना, मेरे बच्चा अनपढ़ है अच्छा है, जो अनपढ़ है वो अच्छा है, क्योंकि वो बाबा हम्म, को याद करेंगे और ज्ञानों को तो वो पकड़ नहीं पाएंगे। बाबा को ही बाबा बाबा याद करे, मन मन भाव में जाएंगे। वो तो बाबा की बात यही भी थी। जी। अनीता बहन वैसे आप भी बोलिए। शांति दीदी। जी। मैं कहना चाह रहा मैं था कि वैसे भी मध्य जी का अर्थ मुझे याद करो तो आता ही है। वैसे भी अगर हम आइडिया लगाएं, मुझे नमस्कार करो, ये मुझे, मेरी पूजा करो, हम ये तो मान सकते हैं ना कि मुझे याद करो। मध्य जी भाव मन ही मन, मुझे याद करो। ये तो क्लियर नहीं हो रहा है इससे वैसे भी। भाई जी, मन मना भव का मामेकम याद करो का अर्थ है कि मुझे याद करो, लेकिन मध्य जी भव का अर्थ है कि अगर आप मुझे अपने आप को आत्मा समझते हुए परमात्मा जो निराकार है उनको याद करते हो तो आप वर्षे को प्राप्त करते हो। ठीक है, वर्षे को अच्छा। प्राप्त करते हो, और वर्षा क्या है? लक्ष्मी नारायण बनना। हाँ, तो अच्छा। हमारा जो लक्ष्य है वो प्राप्त करना। अच्छा, अभी एक बहन, अनीता बहन आप बोलिए, और बीच में ओम भी कोई शांति ना दीदी। बोले।
हाँ जी, हाँ। बोलिए। एक तो यही है कि जो हमारा भी कि मन मना भाव यही है कि मन ही मन मुझे याद करके जो हमारा लक्ष्य दिया है बाबा ने कि सर्वगुण संपन्न 16 कला संपूर्ण, क्योंकि ये जो हमारी स्टेज है इसी को ही बाबा ने फिर मध्य जीव भाव कहा है। और फिर जो बाबा कहते भी है कि जो शास्त्र हैं शास्त्रों में तो क्या करा किया हुआ है कि अगड़म बगड़म सब खिचड़ी पकाए हुए हैं कि किसी की जो चीज़ मिलाते हैं तो किसी का कहीं से भी मतलब वो नहीं होता कि किसी में अवतार लिख दिया, किसी में जन्मदिन लिख दिया, किसी में कुछ। तो इस तरह से शास्त्रों में तो हमें जाना ही नहीं है। ओम शांति दीदी। ओम शांति दीदी जी, मैं बोल जी सकती हूँ? बहन, हाँ जी, हाँ, बोलिए। तो उसमें क्या रहता है, अजपा जाप। अजपा जाप यानी श्वासोश्वास हम आत्मा समझ परम पिता परमात्मा को याद करना है। ओम शांति। शुक्रिया। यही तो, मन बस तुझ में लग जाए। एक्चुअली ये सारा जो ड्रामा चल रहा है ना, वो मन पर ही तो चल रहा है। इसी को शिफ्ट करना है। तो संगीता बहन, आपको आंसर मिला? अब दूसरे प्रश्न पे शिफ्ट करें? ओम शांति दीदी, मैं थोड़ा सा बोलूं। बाबा ने जी। कहा है तभी तो ओम शांति। बाबा ने कहा है ना, मन मना भव तो मध्य जी भव, बराबर है। लेकिन भगवान कहता है तो सच्ची होएगा। वही जो बाबा ने तुम्हें कितने शास्त्र पढ़े हैं, तो भूलने के लिए कहा। अभी 4 दिन पहले मुरली में आया था ना, माताओं को नहीं पढ़ी, मैं बाबा अनपढ़ हूँ, मैं तो पढ़ी लिखी नहीं। तो बाबा कितनी खुश हुए, अच्छा है तुमने पढ़ी तो। सब अभी ये मगज में डालो। और स्वर्ग की भाषा, इतने धनवान लोग पड़े हैं लेकिन उनको नहीं चुना। क्यों नहीं चुना? क्योंकि माता के ऊपर बाबा बहुत रहम करता है। तो कलश भी माता पर रखा है। और बाबा जो बोलते हैं वो माता जल्दी से जल्दी उसमें चलने लग जाए। और वही बाबा वही सच्ची कहती है। इसलिए बहुत रहम आता है बाबा को माताओं पर। और बाबा बोलते वही सच्ची है, दूसरा कोई भी सच्ची नहीं। ओम शांति। बहुत अच्छे। और देखो, जो भाई भी बात कह रहे हैं ना कि पूजा, मुझे पूजो, शास्त्र के अकॉर्डिंग भाई साहब कह रहे हैं। तो देखो, उसमें थोड़ा सा चेंज करते हैं कि मुझे पूजो नहीं, पूज्य बनो। हम मध्य में जब आत्मा चक्कर लगाती हुई आती है तो वो पूज्य आत्मा बनती है। मध्य में पूज्य बनते हैं। तो ये है मध्या जी भव। और जब हम शुरू में आते हैं तो लक्ष्मी नारायण बनते हैं। मध्य मतलब द्वापर, जिसमें हम पूज्य आत्माएं पूजी जाती हैं। तो ज्ञान बहुत जी, थैंक यू बहुत ही। दीदी। ओम थैंक यू शांति। बाबा। ओम शांति। हाँ जी, पूनम बहन बोलिए। मन मना भव मीन्स हमको सुनाया था सिस्टर ने, मेरा मन उनके मन के, एक मिनट हाँ। मेरा मन उनके मन से लगा रहे। हम्म हम्म ये भी है कि मैं ड्रामा की किसी भी सीन को देखूं तो उसके प्रति मन में संकल्प उठता है कि ये इसने ऐसा किया, ये इसने ऐसा किया। लेकिन मुझे उस मन को यूज करना ही नहीं है। मुझे बाबा के मन को देखना है कि बाबा किस तरीके से इस सीन को, इस बात को देखते हैं। तो जब मैं वो चीज देखने लग जाती हूँ, बाबा का मन देखने लग जाती हूँ, बाबा के मन में इस वक्त क्या संकल्प आता अगर बाबा मेरे पास बैठे होते, या बाबा क्या सोच रहे होते इस परिस्थिति को देख करके। तब भी मैं क्या कर रही हूँ, अपने मन को शिफ्ट कर रही हूँ बाबा के साथ, बाबा के पास। तो वो भी मन को बाबा में लगाना ही हो गया। ऐसा नहीं है बस बैठे हैं हम बिंदु देख रहे हैं और बुद्धि से देख रहे हैं और बोल रहे हैं बाबा बाबा।
तो इसको भी एवरी टाइम हम नहीं कर सकते हैं, लेकिन जब भी कोई परिस्थिति आती है, कोई भी बात है, छोटी सी भी कोई बात है, मन में कुछ बात आ रही है, तो तुरंत वहां से शिफ्ट हो जाओ। ये मन मेरा है ही नहीं, इस मन ने ही तो धोखा दिया है। चलो बाबा के पास, बाबा को सुनते हैं, बाबा क्या कहना चाहते हैं, बाबा किस नजरिए से ड्रामा को देखते हैं। तो उस वक्त मेरा मन जो है वो शिफ्ट हो जाता है बाबा के पास। तो फिर वो मेरा मन जो है, जैसे जैसे जिसके अंदर ओम बहुत सारा शांति। ड्रामा भरा पड़ा है। हाँ जी, हाँ जी, बोलिए। और ये भी कहा था सिस्टर ने कि नहीं, एक सॉरी, भाई ने कहा था, व्हेन यू आर इन लव विद शिव बाबा यू आर इन मेडिटेशन। मैंने ऐसे ही पूछा था कि एग्जैक्ट मेडिटेशन क्या होता है, तो उन्होंने कहा व्हेन यू आर इन लव विद बाबा यू आर इन मेडिटेशन। मतलब मैंने हाँ, मन का भाव का मीनिंग पूछा था कि, तो इन ये दो बातें बताई, एक सिस्टर ने बताई और एक भाई ने बताई। ऑब्वियस है ना, मन कहाँ जाएगा जहां पर हमारा प्यार होता है, जहाँ जहां हमारी कोई चाहत होती है, आ, वही तो जाता है ना। तो बाबा कहते हैं कि स्नेह की आकर्षण, स्नेह में बड़ी आकर्षण करने की शक्ति है, जो परमात्मा बंधन मुक्त को भी, शरीर से मुक्त को भी स्नेह के बंधन में बांध लेती है। तो स्नेह में तो है ही ऐसी ताकत, जहां दिल लग जाती है वहीं ख्याल चलता है। तो जब बाबा से इतना लव है हमारा, तो मन क्यों नहीं उनके पास जाएगा। अच्छा, तो अभी और बताएं। हाँ दीदी जी, ओम शांति। ये जी अगर राजेंद्र पूरा भाई। हो गया होगा तो ट्रैक थोड़ा चेंज करें। उस दिन हाँ जी, ज्योति बिल्कुल। बहन थे, तो उन्होंने दो प्रश्न अलग रखे थे कि वे इसको अपन बफर डे के लिए लेंगे। उसमें एक का तो जवाब उस दिन मिल गया था कि बाबा को सजनी के रूप में नहीं याद कर सकते, ऐसा किसी ने बोला था, जयंती दीदी का क्लास था, तो वो तो समाधान हो गया। लेकिन एक प्रश्न और था थोड़ा, कि जब मुरली चलती है, साकार मुरली, तो उसमें बाबा ने कहा कि जो महीन बुद्धि वाले बच्चे, जो शुरूढ़ बुद्धि बच्चे हैं, वो ही एक्यूरेट उसी समय समझ जाते हैं कि ये ब्रह्मा बाबा बोल रहा है या शिव बाबा बोल रहा है। हम्म। इसके ऊपर अपन चर्चा करेंगे, ऐसा तय हुआ था। तो ये भी थोड़ा सा समझना चाहिए कि बाबा बोल रहा है शिव बाबा या ब्रह्मा बाबा। इसके लिए ऐसा कौन सा ये चाहिए बुद्धि में कि स्ट्रिगल को, जो कोई बात आती है तुरंत समझ में आ जाए कि ये ब्रह्मा बाबा बोल रहा है, ये मम शिव बाबा बोल रहा है। ओम शांति। हम्म। दीदी ओम शांति, मेरा भी एक क्वेश्चन था इसी के अकॉर्डिंग, कि सजनी जो आता है ना, कितने परसेंट याद किया, वन की याद नहीं रहा, ऐसे वगैरह जो आता, तो उसमें भी कुछ सजनी या कुछ ऐसे इस टाइप का स्त्री या ऐसे कुछ वर्ड आता है, तो उसके बारे में भी मुझे थोड़ा ये क्या है मेरे समझ में नहीं आ रहा था, तो मुझे उसके बारे में भी आप बताइए थोड़ा। मध्या जी के बारे में कभी बड़ों से डिस्कस कर राय जरूर लें। ये आज तो बड़ा क्लियर समझाया। साकार वाणी में जो आशिक माशूक के बारे में बताया ना, कि बड़ा क्लियर बताया बाबा ने आज की वाणी में, साकार वाणी में, कि मैं किसी का आशिक नहीं बनता, सब मेरे आशिक हैं। तो और मैं सबको लेके जाता हूँ, तो बड़ा क्लियर है कि हम सब सजनियां हैं और साजन एक ही है। हम्म। आज बड़ा हाँ, क्लियर बताया हुआ। आज की वाणी में था, हाँ बराबर। बहुत बहुत अच्छा क्लियर किया हुआ बाबा ने। वो दोबारा जी देखिए। भाई जी। हाँ सर, आज जैसे बिल्कुल आशिक क्लियर माशूक था। होते हैं, जैसे आशिक माशूक होते हैं, एक दो को देखने के बिगड़ रह न सके, बाबा तो माशूक ही है। आशिक सब बच्चे हैं जो बाप को याद करते रहते हैं। एक बाप ही है जो कभी किसी पर आशिक नहीं होता है, क्योंकि उनसे ऊंच तो कोई है ही नहीं। बाकी हाँ, बच्चों की महिमा करते हैं,
तुम भक्ति मार्ग से लेकर मुझ माशूक के सब आशिक हो। बुलाते भी हो कि आकर दुख से लिबरेट कर पावन बनाओ। तुम सब हो ब्राइड्स और मैं हूँ ब्राइड ग्रूम। तुम सब आसुरी जेल में फंसे हुए और मैं आके छुड़ाता हूँ। हाँ, तो बाबा तो माशूक ही है ना। आशिक मतलब आशिक वो होते हैं जो किसी पर फिदा होते हैं। हम माशूक किसी आत्माएं पर जो है, फिदा नहीं। हाँ, हम आत्माएं जो है ना, वो माशूक के ऊपर फिदा है ना। हाँ, हम आत्मा जैसे सजन है। परवाना और क्षमा है ना, जैसे क्षमा और परवाना है, तो हाँ, परवाने जैसे ही तो क्षमा की तरफ भागते हैं ना। भागते और पर क्षमा नहीं भागेगी परवानों की तरफ, शमानी। परवाने भागेंगे क्षमा की तरफ। तो हम आशिक मतलब उसको चाहने वाले, जिसको चाहा जाता है वो माशूक। अब परमात्मा हमें क्यों चाहेगा? हमारे अंदर तो कट लगी पड़ी है, जंग चढ़ी पड़ी है, हम तो मैले हो गए हैं, तमो प्रधानता में चले गए हैं। और फिर बाबा तो निराकार है, उसको क्यों काहे का संकल्प कि ये नहीं, ऐसे है ये वो वैसे तो है? वो हमें प्यार क्यों करेगा? उसको नीड ही नहीं है, वो तो लवफुल है। वो तो लवफुल है। मतलब सागर है, वो तो प्यार का सागर है। उसके पास तो सब कुछ है, जो उसको किसी की जरूरत पड़े याद क्यों किया जाता है? वैसे याद भी स्वार्थ के आधार पर ही होती है। हम उसको याद क्यों करते हैं? कुछ तो स्वार्थ जुड़ा है ना हमारा उसके प्रति। उसको तो किसी से स्वार्थ है ही नहीं। नहीं, उसको तो प्रभु को किसी से कुछ स्वार्थ है। चाहिए ही नहीं, तो वो क्यों किसी को याद करेगा? हाँ, बच्चों को वो याद तब करता है जब वो इस देह में आता है, इसको आधार बनाता है, फिर हमें ज्ञान सुनाता है, फिर वो बच्चों की महिमा करता है। वो भी सिर्फ इसलिए ताकि बच्चे अपने सत्य को जाने और उसमें स्थित हो जाएं। बच्चों का उमंग उत्साह बढ़ाता है, उनको पावरफुल स्थिति में स्थित करता है। वो उसका फर्ज है, वो उसका पार्ट है, वो करता है। लेकिन परम धाम में बैठ के वो हमें काहे को याद करेगा? वो नहीं करेगा हमें याद। तो वो माशूक है, उसको सब याद करते हैं। हम नीचे आ जाते हैं, पाठ बजाते हैं, भूल भी जाते हैं उसको, कितने शरीर भी बदल लेते हैं, बट स्टिल आत्मा में ये याद है कि उसने हमें पावन बनाया था, उसने हमें सुख दिया था। तो हमारी वो जो चाहना होती है ना, वो उसको याद करने पर विवश करती है। तो आशिक सारे हैं, सीताएं सारी हैं, हाँ, भक्तियां सारी हैं, लेकिन माशूक एक है भगवान शिव। राम वो एक ही है। ठीक है, तेजल बहन आप बहुत बोलिए। बहुत ओके, ये तो बराबर है आपने जो कहा अभी, लेकिन मैं सिर्फ ये रमणीकता के लिए ये आप बताती हूँ। हम सब ने 31/12/1984 की वाणी पढ़ी थी, नए वर्ष पर अव्यक्त बाप दादा के महावाक्य। इसमें रात के 12 बजने के बाद 1:85 को विदेशी भाई बहनों ने नए वर्ष की खुशी में गीत गाए तथा बाप दादा ने सभी बच्चों को मुबारक दी। उसमें बाबा ने कहा है, सुनिए, जैसे बच्चे बाप के स्नेह से याद में गीत गाते और लवलीन हो जाते हैं, ऐसे बाप भी बच्चों के स्नेह में समाये हुए हैं। अभी सुनना ध्यान से। बाप माशूक भी है तो आशिक भी है। हर एक बच्चे की विशेषता के ऊपर बाप भी आशिक होते हैं। तो अपनी विशेषता को जानते हो? बाप आपके ऊपर किस विशेषता से आशिक हुआ, यह अपनी विशेषता हरेक जानते हो? तो इसमें बाबा ने 2 बार हमें कहा, लेकिन हमें मेन क्या है, ये तो बाबा हमें ऊपर बढ़ाने के लिए और थोड़ा इम्पोर्टेंस देने के लिए बताते हैं कि मैं भी बच्चा तुम्हारे ऊपर आशिक हूँ। लेकिन है मेन तो वैसे ही बात जो हम सब जानते हैं कि बाबा है माशूक और हम है उनके आशिक। दूसरा पॉइंट मुझे बताना था सजनी और साजन का, तो वो तो कई बार यहाँ अव्यक्त वाणी में भी और अभिजीत भाई जी के सामने, पंकज भाई जी के सामने, फिर पंकज भाई जी जयंती दीदी से क्लैरिफिकेशन लेके आए थे, तो वो पॉइंट हो गया है अमित भाई जी के क्लास में भी। तीसरी बात है कि जो अभी राजेंद्र भाई ने पूछा कि कैसे हमें पता चले कि ये बाबा बोल रहा है या शिव बाबा बोल रहा है। तो देखो बाबा की वाणी में क्या आता है, देखो, तूफान तो बच्चों को आते हैं, सिवाय याद के कर्मेंद्रियां वश होना मुश्किल है, याद से ही बेड़ा पार होना है, कॉमा, यह शिव बाबा कहते हैं या ब्रह्मा बाबा कहते हैं, कॉमा, यह समझना भी मुश्किल हो जाता है, फुल स्टॉप। इसमें बड़ी महीन बुद्धि चाहिए।
तो इसका मतलब ये है कि हम अपनी ये जो साकारी बुद्धि है ना, उससे अगर ऊपर ऊपर समझना चाहेंगे तो ऊपर से थोड़ा मतलब तो समझ जाएंगे, लेकिन उसका डीप जो ब्रह्मा बाबा बोल रहे हैं या शिव बाबा ये नहीं समझेगा, क्योंकि ब्रह्मा बाबा की भी तभी कर्मातीत अवस्था हो रही थी। तो इसीलिए वो भी शिव बाबा के करीब पहुंचते थे। तो वो दरमियान जब आत्मा कर्मातीत बनती है तो तभी शिव बाबा या ब्रह्मा बाबा बोलते हैं, वो डिफरेंशिएट करना फिर मुश्किल हो जाता है। तो हम कभी जानेंगे, हम भी जब कर्मातीत अवस्था के नजदीक पहुंचेंगे, हम अपनी कर्मेंद्रियों के ऊपर याद के बल से, बेड़ा पार होना है ना याद से, तो याद के बल से जब हम वश करना चालू करेंगे तब हम ये स्टेज पा सकते हैं। तो ये है महीन बुद्धि, इसमें बड़ी सूक्ष्मता चाहिए, ऊपर ऊपर से ये डिस्कस करने से नहीं होगा। ठीक है, सुनाई दिया? बिल्कुल बिल्कुल, और बहुत बहुत बढ़िया, सुंदर। थैंक यू सॉरी, दीदी जी। सुनाई क्लियर दिया हो ना? गया, क्लियर ठीक क्लियर है, हो गया। हाँ जी। थैंक यू ठीक है, सो मच। ओम सुनाई शांति। भी दिया और समझा भी। ओम थैंक यू शांति सिस्टर, बाबा। तेजल तेजल सिस्टर को ना वो अव्यक्तवाणी का डेट कौन सा था कि ये बाबा भी 17 3 दिन आज पहले की 17 की वाणी। और जो संगीता सिस्टर ने लिखा है ना मेडिटेशन के बारे में, मैंने पढ़ा इसमें, तो प्रेयर है कि जब हम बाबा को सुनाते ही रहते हैं, इन्होंने लिखा है ना, व्हेन यू टॉक टू गॉड, सुनाते ही रहते हैं, सुनाते। लेकिन मेडिटेशन है कि बाबा के साथ हम कॉन्वर्सेशन करते हैं। ये टॉक मतलब सुनाना, और मेडिटेशन जिसमें लिसन भी है और टॉकिंग भी है, दोनों इन्वॉल्व है। कॉन्वर्सेशन इज अ राइट वर्ड आई गेस। चर्चा करते हैं, बाबा क्या बताते हैं, हम क्या बोलते हैं, बाबा क्या रिस्पॉन्ड देते हैं, वैसे। ओम शांति। थैंक यू बाबा। ओम शांति। तो ये शिव बाबा की वाणी है, ये ब्रह्मा बाबा की भी वाणी है। उसका कहीं तो पढ़ा था, ये यही क्लब में चर्चा में सुना था कि जो साकार वाणियां है, वाणी मुरलियां 69 के पहले की, उसमें शिव बाबा के साथ साथ ब्रह्मा बाबा का भी चिंतन है, क्योंकि वो तभी जैसे बहन ने कहा कि बाबा की कर्मातीत अवस्था संपूर्ण अवस्था नहीं थी, परंतु जो अव्यक्त वाणी है वो कंप्लीट शिव बाबा की है, क्योंकि तब तो ब्रह्मा बाबा फरिश्ता स्वरूप में थे, और ये कंप्लीट शिव बाबा की वाणी है 69 18 जनवरी के बाद। ओम शांति। आई वुड लाइक टू करेक्ट यू सिस्टर कि इसमें ब्रह्मा बाबा ने, अव्यक्त वाणियां क्या है, ब्रह्मा बाबा के एक्सपीरियंस से भरी पड़ी है। ब्रह्मा बाबा अपने बच्चों को कैसे कर्मातीत बनना है वो सिखाते हैं, स्टेप बाय स्टेप। उसमें शिव बाबा भी बोलते हैं, वो जरूरत है, वो दोनों बोलते हैं ये, क्योंकि ब्रह्मा बाबा भी अव्यक्त हो गए हैं ना, तो वो दोनों बोल सकते हैं। लेकिन जो एक्सपीरियंस, जो इसमें महीनता है ना, जो कि कर्मातीत स्टेज में क्या क्या डिफिकल्टीज आती है और कैसे उसको पार किया जाता है, वो सब ब्रह्मा बाबा के एक्सपीरियंस है सब। ओम शांति। संपन्न दीदी जी, आगे बढ़ाओ कुछ और। जी, तो जो अनुभव की बातें सुनाते हैं ना, वो ब्रह्मा बाबा सुनाते हैं, और वो हम केवल अव्यक्त स्थिति में जब मुरली सुनते हैं ना, तभी समझ में आती है। जैसे कई बार मुरली में आता है ना, माया का भी बहुत जोर है, माया याद में रहने नहीं देती है। तो ये अनुभव से ब्रह्मा बाबा भी बीच बीच में और वो ओम सुनाते हैं। शांति साकार में भी बोलते हैं ना कि मैं खाना खाते खाते भूल जाता हूँ, हाँ। है ना। ओम अभी जैसे कभी कभी बीच में बोल भी देते हैं, बाप महामंत्र देते हैं, बाप महामंत्र देते हैं, अभी बाप महामंत्र देते हैं। ये बात कौन कहता है? हम्म, कौन कहता है ये बात?
जैसे बाबा के लिए तो आती है, बाबा कहते हैं मैं तुम्हारा बाप हूँ, तो ईश बाबा ने कही। और फिर बाप महामंत्र देते हैं, ये कौन कहता है? ब्रह्मा बाबा। हाँ, ब्रह्मा बाबा। जी ब्रह्मा बाबा। चलो, अभी बहुत सुंदर आप सबका सहयोग रहा चिंतन में, और कुछ नया भी निकल कर आता है, बुद्धि दौड़ने लग जाती है। तो चिंतन बहुत जरूरी होता है। तो अभी हम सभी पॉल का जरूर आंसर करें कि मैं शक्ति स्वरूपा सौभाग्यशाली सदा सुहागिन आत्मा हूँ। इस समान का अभ्यास सारे दिन में कितने प्रतिशत किया? मैं शक्ति स्वरूपा सौभाग्यशाली सदा सुहागिन आत्मा हूँ। मैं शक्ति स्वरूपा सौभाग्यशाली सदा सुहागन आत्मा हूँ। शांति दीदी जी, मैं जी, पोल का आंसर मैं नहीं दे सकती हूँ, लेकिन ये अभ्यास मैं करती हूँ दीदी जी। अच्छा, कैसे करते हैं आप इसका अभ्यास? मैं आत्मा शक्ति हम्म स्वरूपा सदा सुहागिन। हम्म हम्म, ये करती हूँ। मैं आत्मा शक्ति स्वरूपा सौभाग्यशाली सदा सुहागिन आत्मा हूँ। बाबा से कंबाइन कि- होके ये कितनी करती बार हूँ। करते हैं आप इसका अभ्यास? देखो दीदी जी, इसमें तो मतलब ज्यादा भी हो जाता है, 50 से भी ज्यादा हो जाता है, कभी 25 होता है, ऐसा है। हम्म हमारे यहाँ पर है ना, एक भाई जी हैं, तो हम्म उन्होंने सामान का पूरा एक चार्ट बनाया हुआ है। और हमें जब भी हमारे सेंटर पे भट्टी होती है, तब हम सामान का अभ्यास करते हैं। रेगुलर ही चलता रहता है, उसमें 26 सामान है। और उसमें जैसे एक दिन में हमारे लगभग 40-45 हजार संकल्प चलते हैं, है ना, और बहुत तेजी से चलते हैं। तो हम क्या करते हैं, जैसे इसका अभ्यास करते हैं। 26 मानों का एक माला हमने उठते ही फिरा ली, एक माला हमने स्नान करते वक्त फिरा ली, एक माला हमने सेंटर जाते वक्त फिरा ली, एक माला हमने बाबा के कमरे में बैठे तब फिरा ली, एक माला फिर हमने वहां से आते वक्त फिरा ली, एक माला हमने रास्ते में फिरा ली। फिर ऐसे जैसे अगर मान लीजिए आपकी 200 मालाएं हो जाती हैं, तो 200 माला के अकॉर्डिंग 26 संकल्प, यानी 5200 संकल्प आपके नेगेटिव होने से बच जाते हैं। और जो 5200 संकल्प की जो ऊर्जा होती है, वो आपको विघ्नों से सुरक्षित रखती है। तो आप भी अपने ही समझ के अकॉर्डिंग जो भी आप सामान लेना चाहते हैं, अपने, इससे क्या होता है, वेस्ट कम हो जाता है, एकाग्रता बढ़ जाती है, योग बहुत अच्छा लगने लग जाता है। तो विद एक्सपीरियंस, कि अगर आप भी अपने डेली रूटीन में, जैसे अभी बहन ने कहा कि मैं 25 बार अभ्यास कर लेती हूँ इस चीज का, तो अगर आपको जो भी सामान अच्छा लगता है, आप जैसे भी करना चाहते हैं, अपने संकल्पों को पॉजिटिविटी की तरफ लेके जाने के लिए अपने कुछ सामान फिक्स कर लें, कुछ सामान परमानेंट रख लें। और जब भी आपको 1 मिनट मिलता है, 1 मिनट के अंदर एक ही सामान का पावरफुल अभ्यास कर ले। जैसे मैं मास्टर पवित्रता का सूर्य हूँ, पवित्रता के सूर्य शिव बाबा मेरे सामने है, उनसे बहुत सारी लाइट आ रही है और मेरे से वो चारों ओर फैल रही है। ये तो एक की प्रैक्टिस हो गई, लेकिन हम कुछ सामान करते हैं, उनको रेगुलर यूज करते हैं। तो आप भी ऐसे ही अपने 25-30 सामान को रेगुलर बना लें, और उन एक बार उनको रिपीट करें, 2 बार उनको रिपीट करें, तीसरी बार रिपीट करें। शुरू-शुरू में लगेगा कि थोड़ी-सी थकावट है, क्योंकि रिपीटेशन चलती है। लेकिन जैसे-जैसे आप उसके वाइब्रेशन में स्थित होते जाते हैं, आप स्टेबल होते जाते हैं, और फिर उस सामान को जी सकते हैं, आप अनुभव कर सकते हैं। और उसके वाइब्रेशन को उसके द्वारा हमारी डेली रूटीन में या फिर जो भी बातें आती हैं, उन पर क्या असर पड़ता है, वो आपको प्रत्यक्ष नजर आएगा।
तो आप ये एक संकल्प को कर सकते हैं। हाँ, जैसे कभी-कभी हमारे सेंटर पे 1 घंटे की भट्टी होती है, जैसे कल भी है, तो 1 घंटे की भट्टी में वो क्या करते हैं 5-5 मिनट के हमें सामान देते हैं। जैसे मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ, आप 5 मिनट में कितने ले सकते हो सामान? और कोई आपके मन में आना ही नहीं चाहिए सामान। और कोई चीज़ ही नहीं आनी चाहिए आपके माइंड के अंदर। आप बस एक ये सामान लो कि मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ। देखो, आप 5 मिनट तक लगातार इस एक सामान में स्थित हो सकते हो। अगर कोई बात आती है, तो उसको आने दे, जाने दे उसको, लेकिन उसके अंदर इन्वॉल्व नहीं होना है। फिर से वही और तेज़ गति से करने लग जाओ, मैं मास्टर सर्वशक्तिमान, मैं मास्टर सर्वशक्तिमान। अगर बार-बार आपको बाहर बुद्धि लेकर के जा रही है, तो उसको आप तेज़ गति से करना शुरू कर दो। जब आप धीरे-धीरे इस एक सामान की प्रैक्टिस करोगे 5 मिनट, तो फिर आपको 5 मिनट में आप महसूस करोगे कि शुरू में जो मैं 30 सामान लेती थी, अब उसकी स्पीड कम होकर के वो 5-7 ही रह गई है। इसको कहते हैं पावरफुल योग। तो आप ऐसा करें, अभ्यास करें, ये बहुत अनुभव की चीज़ें हैं। तो अगर आप कहें तो हम ये 26 सोमान जो है आपके सामने रख सकते हैं, अगर आप कहें। क्योंकि अभी हमारा योग का भी टाइम होता है, तो हम ऐसे ही 26 सोमान लेते हैं और हमें लगता है कि आप सबको अच्छा लगेगा, अगर आप कहें। जी जी क्या जी। समझते हैं? आप ग्रुप में शेयर कर देना संपन्ना सिस्टर, तो हाँ, सबको मिल जाएंगे, जो ग्रुप में आज जो नहीं जुड़े हैं उनको भी मिल जाएंगे। हाँ जी, हाँ जी। ठीक है। तो हमारे दिल्ली में तो मोस्ट ऑफ द सेंटर पे ये सब चल रहे हैं, ये सामान चल रहे हैं। मतलब उन्होंने 1.5-2 लाख भाई बहनों को ये सामान जो है वो पहुंचा दिए हैं। तो क्योंकि स्थिति को बेटर करता है, इसीलिए हमने आपसे डिस्कस किया। बाकी आपका अपना डिसीजन है। हम रख देते हैं आपके सामने, आपको जैसा उचित लगे। ठीक है। तो अभी अभी ये सामान करने से पहले आपके मन में जो भी है उसको सबको सरेंडर कर दो बाबा को। और कोशिश करेंगे कि मेरी बुद्धि और कहीं ना जाए। बिल्कुल एकाग्रचित होकर जैसे जैसे हम बोलेंगे आप उसको मन में लेंगे। ठीक है। और फील करते जाएंगे। मस्तक पर देखें, मैं बिंदु स्वरूप आत्मा और मैं स्वयं को देखते हुए सामान ले रही हूँ। ओके। ओम शांति। मैं शांत स्वरूप आत्मा हूँ। मैं प्रेम स्वरूप आत्मा हूँ। मैं मास्टर ज्ञान सूर्य हूँ। मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ। मैं परम पवित्र आत्मा हूँ। मैं महान पुण्य आत्मा हूँ। मैं सफलता मूर्त आत्मा हूँ। मैं विघ्न विनाशक आत्मा हूँ। मैं विश्व कल्याणकारी आत्मा हूँ।
मैं बहुत सुखी हूँ। मैं बहुत धनवान हूँ। मैं श्रेष्ठ भाग्यवान आत्मा हूँ। भाग्य विधाता प्यारा बाबा मेरा साथी है। बाबा सब सुखी हो जाएं। सब आत्माओं का कल्याण हो जाए। सबका मीठे प्यारे बाबा से योग लग जाए। मैं पूर्वज आत्मा हूँ। मैं मास्टर भाग्य विधाता हूँ। मैं पूजनीय आत्मा हूँ। मैं खुश नसीब आत्मा हूँ। मैं मास्टर प्यार का सागर हूँ। मैं मास्टर आनंद का सागर हूँ। मैं संपूर्ण पवित्र फरिश्ता हूँ। मैं मास्टर मुक्तिदाता हूँ। मैं मास्टर पालनहार हूँ। मैं परम पवित्र शक्तिशाली महान योगी तपस्वी विश्व कल्याणकारी आत्मा हूँ। ओम शांति। ओम शांति। तो ये 26वां मान है। अभी ओम शांति। एक बात शांति। पूछूं? हाँ जी। दिल्ली में कौन सा सेंटर, कौन से सेंटर पे ये सम्मान विधा रहे हैं? मैं भी दिल्ली से हूँ। दीदी हम शालीमार बाग सेंटर से हैं और ओके। भूषण भाई जी आपने देखे होंगे जो लाल किले पे भी योगाभ्यास कराते हैं, जी सम्मान का जी जी। अभ्यास कराते हैं। हाँ उन्हीं के द्वारा। ओके ओके। जी आप शालीमार आप पे? कौन से ठीक है। सेंटर? हम रजौरी गार्डन, मैं रजौरी ओके गार्डन। ओके ओके ठीक है दीदी। थैंक तो यू थैंक अभी यू जब हमने सम्मान थैंक यू। किए, ओके, जो हमने सम्मान किए तो कैसा लगा आपको कि एक ही 45 आत्माएं हम बैठी हुई हैं इस ग्रुप में। आप सोचो 26 मैंने एक ने नहीं लिए हैं, कितने सम्मान हो गए 45 के हिसाब से? बहुत पावरफुल, बहुत पावरफुल। 1170 सम्मान हो गए ना। तो ये 1170 सम्मान की वाइब्रेशंस कितनी फैली होंगी, है ना? सब जगह जहाँ जहाँ आत्माएं सुन रही और है। इस संसार के अंदर कौन आत्मा है जो ये सम्मान लेती है मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ? ब्राह्मण परिवार में भी इस समय कौन, कितनी आत्माएं होंगी जो ये सम्मान ले रही होंगी, लेती है देवी जी। राइट है ना? राइट। तो एक वेरी ही ट्रू। सम्मान को तो हम ग्रुप में डालेंगे। आप जो भी जी जी करना आप डाल चाहते हैं वो कर जी। लीजिएगा, ठीक है? जी अच्छा दीदी, आप सभी बहुत खूब।
शुक्रिया शुक्रिया दीदी जी, शुक्रिया बाबा का, प्यारे शुक्रिया बाबा, बाबा का, शुक्रिया। शुक्रिया। ओम शांति दीदी। ओम शांति। ओम शांति। ओम आप शांति। सबका शुक्रिया। गुड नाइट। थैंक यू, ओम शांति। थैंक यू, शुक्रिया दीदी। गुड नाइट बाबा।